द हॉरर स्टोरी टेलर में आप सभी का स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्राप एक ब्राह्मण का भाग 8। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। छाया और बिंदिया कुछ देर में वहां से शिव मंदिर के लिए निकल जाती है आम लेने के लिए। तो वही कुणाल, विनोद और विशाल भी अब तैयार थे। वो बस नितेश के आने का इंतजार कर रहे थे। कुणाल कहता है, क्या पता उसके बाबा ही मना कर गए हों, इसलिए नहीं आया अभी तक। तब विशाल कहता है, चुप कर तू, वो अगर मना भी कर जाते तो खाना देने के लिए जरूर आएगा ना नितेश। खाने की बात सुनकर कुणाल कहता है, हाँ ये तो सही कहा तूने, खाने का नाम सुनकर भूख लगी मुझे तो। कब वो टेस्टी खाना लेकर आएगा। अब तो लगता है उसके खाने की आदत ना लग जाए, नहीं तो इस भूतिया गांव में तो आने से रहा खाने के लिए। तब विनोद हंसते हुए कहता है, अब तू खाना खाने के लिए इस गांव में आने का सोच रहा है? इतना अच्छा लगता है क्या तुझे वो खाना? तब कुणाल कहता है, हाँ लगता है, कब से बैठे हैं पलके बिछाए, पेट भी अब करने लगा आवाज कि बस खाना दो खाना दो। तब विशाल और विनोद कहते हैं, तू भी नौटंकी है पूरा। तभी वहाँ नितेश की आवाज आती है, भैया खाना। तो उसे देख कुणाल उसके पास भागते हुए कहता है, अरे वाह नितेश, तुम्हें नहीं पता क्या, सही टाइम पर आए हो। कब से भूख लग रही है और तुम्हारे खाने की तो ज्यादा ही भूख बढ़ जाती है। अब नितेश देरी ना कर, जल्दी टिफिन दे। नितेश कहता है, जी भैया, और टिफिन देता है। फिर विनोद और विशाल से कहता है, माफ करना भैया, हमें थोड़ी देर हो गई। तो विशाल कहता है, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। नितेश कहता है, नहीं भैया, हम खाकर आए हैं। विनोद कहता है, कुछ भी कहो नितेश, तुम्हारे बाबा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। नितेश उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता। तो विशाल कहता है, अच्छा नितेश, हम आज गांव में कहाँ जा रहे हैं घूमने? तब नितेश कहता है, शिव मंदिर चले, यहाँ सब वही देखने आते हैं। तब विशाल कहता है, ऐसा क्या है उस शिवलिंग में जो सब आते हैं वो देखने? नितेश कहता है, आप चले तो भैया बताते हैं। इधर रामदास से खाना खाकर अपने खेत के लिए निकल चुका था, जो गांव से कुछ दूर था। तो वही मुखिया का बेटा सूरज वही खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जहां से वो आम इकट्ठा कर रहा था। उसके बेटे की उम्र भी लगभग 27 के आसपास होगी। तब मुखिया उसके पास आते हुए कहता है, कैसा चल रहा है खेतों का काम? तो सूरज कहता है, आप कब आए बाबूजी? तो रामदास कहता है, सुबह ही आया, जब तुम खेत के लिए आ चुके थे। फिर सूरज कहता है, सब ठीक से तो हुआ ना बाबूजी? तो मुखिया वही लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, हाँ हुआ तो है, पर नियम जो बताए हैं वो बहुत कठिन है। तब सूरज कहता है, क्या बताया है पिताजी? तब मुखिया कुछ बोलने को होता, तभी उस आम के पेड़ से एक आम आकर नीचे जमीन पर जोर से गिरता है। तब सूरज उस आम को उठाते हुए कहता है, ये क्या, हवा तो चल नहीं रही है, तो इतनी जोर से गिरा है ये आम, और यूं ही नहीं, वो आम जिस जगह गिरा है गड्ढा सा बन गया। सूरज कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये कहकर वो दोनों उस जगह देखने लग जाते हैं जहां वो आम गिरा था। मुखिया कहता है, ये क्या है इस गड्ढे में? दूसरी तरफ विनोद, विशाल और कुणाल नितेश की कोठी से गांव में जाने के लिए निकल चुके थे। कुणाल कहता है, और कितनी दूर है नितेश तुम्हारा मंदिर? पैदल चलकर तो लग रहा है कि जितना भी तुमने खाना खिलाया है सब हजम हो जाएगा। तब नितेश कहता है, अरे भैया फिक्र ना करें, वहाँ मंदिर में जाकर हम आपको वहाँ के आम खिलाएंगे, बस आ ही गया, ज्यादा दूर नहीं है। विनोद कहता है, गांव तो काफी अच्छा है, शहरों में ये सब कहाँ। कुछ ही देर में वो सब मंदिर के पास पहुँच जाते हैं, जिसे देख विशाल कहता है, अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए जो उसने पहन रखा था, मंदिर तो बहुत सुंदर है नितेश। नितेश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भैया सुंदर तो है, चले अंदर देखते हैं। कुणाल कहता है, यहाँ तो मंदिर के आसपास बहुत पेड़ हैं। तब नितेश कहता है,
हाँ भैया, पेड़ तो होंगे, गांव है ये। तब विशाल पूछता है, इस मंदिर की क्या मान्यता है नितेश? इतना क्यों इसे मानते हैं? तब नितेश कहता है, हमें ज्यादा नहीं पता है भैया, बस इतना पता है कि ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ जो शिवलिंग है ये खुद ही प्रकट हुई थी और ये बहुत चमत्कारी भी है। अभी वो मंदिर के बाहर वाले रास्ते पर ही थे। कुणाल चल ही रहा था कि अचानक नितेश उसे रोकते हुए कहता है, अरे संभाल के भैया, इसके ऊपर से मत निकलना। तब विनोद कहता है, ऐसा क्या है इसमें और ये है क्या चीज? तब नितेश कहता है, भैया ये काली पोटली है, छोटी सी। इसे लोग मंत्र पढ़ के रास्ते पर फेंक देते हैं ताकि जो उनकी परेशानी हो वो इस पोटली की मदद से इसे लांघने वाले के ऊपर चली जाए। ये एक टोटका होता है अपनी मुसीबत किसी और पर डालने का। ये सब नितेश उन्हें धीरे धीरे बता रहा था। तब कुणाल कहता है, देखो अब और क्या हो रहा है, अभी मैं लांघ देता उसे, इसलिए मैं वही रुक रहा था। कौन से गांव में आकर फंस गया, मंदिर के पास ही ये सब टोना टोटका। तब नितेश कहता है, चले भैया अंदर चलते हैं, और वह सीढ़ियों चढ़कर मंदिर की तरफ चल देते हैं। विनोद और विशाल अंदर मंदिर की तरफ जाने को होते हैं तो कुणाल कहता है, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं बैठूं। ये कहकर वो वहीं लगी पत्थर की कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। वो वहीं बैठकर विशाल और विनोद को जाते हुए देख रहा था। उसे अचानक किसी की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर कुणाल को लगा कि उसे वहम हो रहा है। कुणाल खुद से कहता है, मेरा वहम होगा, ये तो मंदिर है, यहाँ थोड़ी कुछ ऐसा हो सकता है। फिर उसे याद आता है कि ये मंदिर तो भूतनाथ यानी महादेव का है। फिर कहता है, नहीं नहीं, कि उसे एक पत्थर आकर लगता है और फिर से उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। क्या सच में वहाँ कोई है जहाँ कुणाल बैठा है? क्या मिला है मुखिया और सूरज को उस गड्ढे में? जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक ब्राह्मण का, सिर्फ द हॉरर स्टोरी टेलर पर। इसी के साथ दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें जरूर बताएं ताकि मुझे और कहानियां लाने का मौका मिलता रहे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिए ताकि मुझे और आगे लिखने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले भाग में।